कैला देवी मंदिर आदि ऊर्जा महायोगिनी माया के अवतार के रूप में प्रतिष्ठित है, जिन्होंने नंदा यशोदा के बच्चे के रूप में जन्म लिया। भगवान कृष्ण के पिता वासुदेव को भगवान विष्णु जी कृष्ण को छोड़ने और अपनी नवजात बेटी को वापस उस कारावास में ले जाने के लिए कहा था जहां वासुदेव और यशोदा मैया को कंस ने कैद किया था। अब उन्हें कैला देवी या करौली मैया के रूप में पूजा जाता है। कैला देवी का विस्तृत विवरण स्कंद पुराण के 65वें अध्याय में दिया गया है, जिसमें देवी घोषणा करती हैं कि कलयुग में उनका नाम कैला होगा और उनके भक्त उन्हें कैलेश्वरी के रूप में पूजेंगे। कैला देवी मंदिर राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, जो करौली जिले के कैला देवी गांव में स्थित है। ये तीर्थ देवी कैला देवी जी को समर्पित है और दुनिया भर में कई लोग उन्हें मौलिक ऊर्जा के अवतार के रूप में पूजते हैं। कैला देवी मंदिर अपने इतिहास के कारण राजस्थान के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है और बड़ी संख्या में भक्त मंदिर में दर्शन करने और श्री कैला देवी जी की पूजा करने आते हैं। यह अपनी आकर्षक कहानी के लिए भी प्रसिद्ध है, जो भगवान कृष्ण के अवतार से जुड़ी हुई है। स्कंद पुराण के अनुसार कैला देवी उसी देवी महायोगिनी महामाया का एक रूप है, जिन्होंने नंदा और यशोदा के घर जन्म लिया और उनकी जगह भगवान कृष्ण ने ले ली। जब कंस ने उसे मारने की कोशिश की तो उसने उसे अपना देवी रूप दिखाया और कहा कि जिसे वह मारना चाहता था वह पहले ही जन्म ले चुका है। भगवान कृष्ण पहले से ही सुरक्षित और स्वस्थ थे। कैला देवी मंदिर की मान्यता है कि यहाँ देवी विराजमान है और जो भी यहाँ माँ के दर्शन के लिए आता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। कैला देवी मंदिर का हिंदू समुदाय में महत्वपूर्ण स्थान है। मंदिर के मुख्य स्थान पर श्री कैला देवी जी और चामुंडा देवी की मूर्ति एक साथ विराजमान है। बड़ी श्री कैला देवी की है और उनकी मूर्ति थोड़ी झुकी हुई है। चामुंडा देवी की मूर्ति की स्थापना महाराजा गोपाल सिंह ने की थी, जिसे वे गंगरौन किले से लाए थे। मंदिर का निर्माण संगमरमर से किया गया है और इसका एक बड़ा प्रांगण है। मंदिर की दीवारों पर अन्य देवताओं के चित्र उकेरे गए हैं। मंदिर परिसर के अंदर भगवान शिव, भगवान गणेश और भैरव जी, हनुमान जी का मंदिर है, जिन्हें लंगुरिया के रूप जाना जाता है और पूजा अर्चना की जाती है तथा भैरव जी, हनुमान जी तथा कैला देवी जी से संबंधित अनेक लोकगीत प्रचलित हैं। कैला देवी मंदिर की भव्यता और यहाँ का खुशनुमा माहौल इसे राजस्थान के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक बनाता है। मंदिर के इतिहास से जुड़ी कई कहानियां प्रचलित हैं और स्थानीय लोगों के अनुसार मंदिर की दिव्यता की कई कहानियां सुनने को मिलती हैं। कैला देवी मंदिर के प्रमुख लोकप्रिय आकर्षणों में से एक, जो इसे राजस्थान में एक प्रसिद्ध मंदिर बनाता है, कैला देवी मंदिर में वार्षिक उत्सव मेला है, जो हर वर्ष चैत्र माह में होता है। कहा जाता है कि कैला देवी केदारगिरी नाम के एक स्थानीय संत के सामने प्रकट हुई थी और उन्हें आश्वासन दिया था कि वह क्षेत्र के लोगों के पास आएंगी। लोककथा है कि नगरकोट से भागकर एक योगी आक्रमणकारियों से बचाने के लिए इसे बैलगाड़ी पर अपने साथ ले आया। बैल घने जंगल के बीच पहाड़ी के मध्य भाग में रुक गया और हिलने से इनकार कर दिया। दैवीय विधान से मूर्ति को उसी स्थान पर स्थापित किया गया था जहां वह आज तक बनी हुई है। कैला देवी के आशीर्वाद से करौली के यदुवंशी शासकों का मंदिर से सदैव घनिष्ठ संबंध रहा है। महाराजा गोपाल सिंह जी ने 1723 में मंदिर की नींव रखी। उन्होंने गागरौन के किले के पास एक गुफा से लाकर चामुंडा जी की मूर्ति की भी स्थापना की, जहां खींची शासक मुकुंद दास जी लगभग 1150 में इसकी पूजा किया करते थे। अर्जुन पाल जी ने एक बड़ा कुंड बनवाया, जो आज तक मौजूद है और क्षेत्र में सबसे पहले बड़े पैमाने पर मानव निर्मित पानी के स्रोतों में से एक था। महाराजा भंवरपाल, जो 1886 में सिंहासन पर आ रहे थे, ने अधिक आधुनिक वास्तुकला के साथ कैला देवी मंदिर का पुनर्निर्माण किया और तीर्थयात्रियों के लिए कई सुविधाओं का निर्माण किया, जैसे दुर्गा सागर कुआं। उन्होंने सुंदर नक्काशीदार बड़ी धर्मशाला का निर्माण भी शुरू किया, जिसे 1927 में महाराजा भोमपाल ने बड़े पैमाने पर बिजली घर के साथ पूरा किया था। 1947 में महाराजा गणेश पाल ने मंदिर के आंतरिक और बाहरी दोनों को संगमरमर से पुनर्निर्मित किया था। वर्तमान महाराजा कृष्ण चंद्र पाल ने भी कई सुधार किए हैं और कई आधुनिक सुविधाओं को जोड़ा है। साथ ही कैला देवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल शुरू किया है, जो मामूली शुल्क पर उच्च गुणवत्ता वाली आवासीय शिक्षा प्रदान करता है। नई धर्मशालाएं, राम भवन और कंसल भवन बनाए गए हैं और कुछ मौजूदा सीता भवन। 2017 में मंदिर के गुंबद को शुद्ध सोने से अलंकृत करने की परियोजना पूरी हुई। जटिल गुंबद का चमकता हुआ सोना इसे देश के सबसे आकर्षक तीर्थ स्थलों में से एक बनाता है।
कैला देवी मंदिर का एक गौरवशाली अतीत रहा है और स्वयं कैला देवी जी के आशीर्वाद और उनके भक्तों की प्रार्थना के साथ भविष्य में भी उतनी ही बड़ी उपस्थिति है। एक दिलचस्प पौराणिक कहानी है जो कैला देवी को भगवान कृष्ण से जोड़ती है। इसके अनुसार देवी को कोई और नहीं बल्कि महामाया माना जाता है, गोकुल गांव में नंदगोपा और यशोदा से पैदा हुई दिव्य संतान, जिन्होंने घटनाओं के एक जिज्ञासु मोड़ में तुरंत कृष्ण का स्थान ले लिया। भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा की एक जेल में वासुदेव और देवकी की 8वीं संतान के रूप में हुआ था, जिन्हें क्रूर राक्षस कंस ने कैद कर लिया था, क्योंकि वह एक भविष्यवाणी से घबरा गए थे कि वह अपनी ही बहन देवकी के 8वें अंक से मारा जाएगा। नवजात शिशु कृष्ण को उनके पिता ने उनके निर्देश के अनुसार रात के अंत में यमुना में बाढ़ के पार गोकुल गांव में नंदगोपा और यशोदा के घर की सुरक्षा के लिए ले लिया, जहां यशोदा ने खुद एक बच्ची को जन्म दिया था। उसी समय दैवीय आदेश को नमन करते हुए वासुदेव ने कृष्ण को वहीं छोड़ दिया, बच्ची को बिना किसी की जानकारी के अपने साथ ले गया और जेल लौट आया, यह विश्वास करने के लिए कि यह वह लड़की है जो देवकी की 8वीं संतान है। कंस ने उसे तुरंत मारने की कोशिश की। लो और निहारना, मासूम दिखने वाले बच्चे ने महामाया का आक्रामक रूप धारण किया और हतप्रभ असुर को घोषित किया कि वह सर्वशक्तिशाली देवी है और कंस को मारने के लिए पैदा हुआ बच्चा पहले ही जन्म ले चुका है और सुरक्षित स्थान पर बड़ा हो रहा है। वह फिर कंस को पूरी तरह से भयभीत और भ्रमित छोड़कर दृश्य से गायब हो गई। पौराणिक कथाएं कैला देवी को इसी महामाया का अवतार मानती हैं। जबकि कैला देवी मंदिर में साल भर बहुत बड़ी संख्या में लोग आते हैं। ये कैला देवी मेला है जो हर साल चैत्र मार्च अप्रैल के महीने में आयोजित होता है, जिसमें न केवल राजस्थान से 20 लाख भक्त आते हैं, बल्कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों से भी। जबकि कई मंदिर में पैदल आते थे, कट्टर भक्त भी होते हैं जो कनक दंडोतिस नामक एक कठिन अनुष्ठान का पालन करते हैं, जिसमें वे 15 से 20 किलोमीटर की दूरी को लगातार पूजा करते हैं और पूजा के लिए मंदिर तक पहुंचते हैं। कैला देवी मंदिर में हर रात देवता की स्तुति में गीत और नृत्य से युक्त जागरण भी आयोजित किया जाता है, जो बहुत लोकप्रिय है। 56 भोग, कैला माँ और चामुंडा माँ को उनकी भलाई, समृद्धि और उत्थान के लिए उनकी कृपा की अपील करने के लिए मिठाई, नमकीन, फूल, सूखे मेवे और कच्चे प्रसाद की पेशकश की जाती है। फूल बांग्ला, प्रसाद के माध्यम से आभार की एक पवित्र अभिव्यक्ति। फूल बांग्ला आपके और आपके परिवार की समग्र भलाई के लिए फायदेमंद है। मंदिर को फूलों से शानदार ढंग से सजाया गया है और माता को कृतज्ञता की अभिव्यक्ति के रूप में ताजे फूलों की शानदार ढंग से मालाएं चढ़ाई जाती हैं। पोशाक और बंधनवार, आप अपने और अपने परिवार की भलाई के लिए कैला माता जी, चामुंडा माँ, गणेश जी, लंगुरिया जी और शिव पार्वती परिवार को पोषक भेंट कर सकते हैं। डिजाइन, यह एक संगमरमर की संरचना है जिसमें एक बड़ा आंगन और एक चेकदार फर्श है। कैला देवी मंदिर के अंदर 2 मूर्तियां हैं, एक कैला देवी की और एक चामुंडा देवी की। वे एक साथ बैठते हैं। बड़ी कैला देवी की है, उसका सिर थोड़ा मुड़ा हुआ है। इस मंदिर की पृष्ठभूमि में महाराजा का महल है। त्योहार, कैला देवी का वार्षिक उत्सव एक पखवाड़े तक चलने वाले चैत्र मार्च अप्रैल के दौरान गांव में आयोजित किया जाता है। एक अन्य आकर्षण प्रांगण में स्थित भैरव जी को समर्पित छोटा सा मंदिर है। कैला देवी के मंदिर के सामने हनुमान का एक मंदिर है जिसे लंगुरिया के नाम से जाना जाता है। इस रणथंभौर अभयारण्य के एक तरफ कैला देवी मंदिर जुड़ा हुआ है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित देश के सबसे अच्छे बाघ अभयारण्यों में से एक है, जो यहाँ मौजूद दोस्ताना बाघों के लिए जाना जाता है।